स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं सेट टॉपिक के ऊपर एक नए वीडियो की। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था क्या कि मैं क्लास 11th के ऊपर सारा का सारा कंटेंट अपलोड करने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर और ऑलरेडी मैं सेट चैप्टर की 2 वीडियोस बना चुका हूं और आज हमारी क्या बनेगी, सेट चैप्टर की तीसरी वीडियो, जहां हम शुरुआत करते हैं इंटरवल टॉपिक से। अब पहली बात तो ये कि इंटरवल्स क्या होते हैं, तो सुन लो भाई, ये इंटरवल वो नहीं जो मूवी से बीच में आते हैं। ठीक है, ये इंटरवल है कुछ अलग तरीके के, जैसे दिखाता हूं। इंटरवल है ना, सेट में 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा क्या, ओपन इंटरवल। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, क्लोज इंटरवल, और एक हमारा क्या होता है, सेमी ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। अब बात यह है कि ओपन इंटरवल कौन से होते हैं, तो ओपन इंटरवल वो इंटरवल होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जैसे मान लो कि 1 और 6 के बीच में हमने क्या लगा हुआ है, सब ब्रैकेट है, क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल। इस बात का मतलब क्या है कि 1 और 6 के बीच में 1 से लेके 6 तक, मतलब 1 और 6 के बीच में जोन से भी एलिमेंट आएंगे सारे इंक्लूड होंगे, बस 1 और 6 को छोड़ के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कहीं पर लिखा हो 1 से लेके 6 तक ऐसा ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है कि 1 और 6 के बीच के सारे नंबर ले लेंगे हम, बस 2 चीज को छोड़ के, 1 और 6 को छोड़ के। ऐसे हमारा क्या होता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि हम 1 और 6 के बीच में सारी चीज ले लेंगे, बस एक चीज छोड़ के वो सारी चीज लेंगे 1 और 6 के बीच में, यहां पे 1 और 6 वो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे टाइप के इंटरवल की, जहां पे हमारा क्या होता है, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है, ठीक है, सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल में इसमें ये होता है कि जैसे मान लो 1 के पास क्या लगा हुआ है हमारा, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि 1 इंक्लूड होगा, और 6 के पास क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि 6 इंक्लूड नहीं होगा। सेम ऐसे इस केस में देख लो, ठीक है, 1 हमारा क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 के पास क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल, और 6 के पास क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल, तो 6 क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। और इस केस में 1 इंक्लूड होगा और 6 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, सेमी ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। तो यहां हमने बात की इंटरवल की। इंटरवल देखिए हमने 3 तरह के, ओपन इंटरवल, ठीक है, जहां पे स्टार्टिंग का पॉइंट और एंड पॉइंट रिकॉर्ड नहीं होता है। एक हमारा क्या होता है, क्लोज इंटरवल, जहां पे स्टार्टिंग का पॉइंट भी और एंड का पॉइंट भी दोनों इंक्लूड होते हैं। और एक हमारा क्या होता है, सेमी ओपन एंड क्लोज इंटरवल, जहां पे हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट तो इंक्लूड है ये वाला, ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो, और ये इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे 6 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा इंटरवल का टॉपिक। ठीक है, अब इसे एक बात और दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। अगर मान लो कभी इसे लिखना हो कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो इसे कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, x सच दैट x, ठीक है, बराबर क्या है हमारा ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे जो x है वो क्या होगा, 1 से बड़ा और 6 से छोटा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, ओपन। हमने इसको लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, कि जो x है वो 1 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है, यानी कि x 1 से बड़ा होगा और 6 से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन बात करूं क्लोज इंटरवल में, तो बस यहाँ पे 2 सिंबल हो जाएंगे इक्वल्स टू के। क्यों? क्योंकि अब इस केस में मैंने 1 और 6 भी ले सकता हूं। लेकिन बात कर ली इसकी इन दोनों केस में, इस वाले केस में 1 के पास तो इक्वल्स टू रहेगा, लेकिन 6 के पास इक्वल्स टू हटा दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन बात करूं इस केस की, तो 6 इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 6 के पास आएगा इक्वल्स टू का सिंबल और 1 के पास हट जाएगा। तो मैंने तीनों केस में आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना भी सिखा दिया है। और ये वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें किसी भी फंक्शन की डोमेन या फिर रेंज दे रखी होती है, तो हम यहां यूज करेंगे इसे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे सबसेट्स ऑफ अ सेट, हमारा नया टॉपिक, अगला टॉपिक, सबसेट ऑफ अ सेट। मैं पहले ही बता चुका था कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलता हूं एक चीज कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बी के पास ए के सारे एलिमेंट है। जैसे मान लो मैंने 2 सेट लिए, एक तो लिया क्लास 11वीं के सारे बच्चे, ठीक है, और एक क्या लिया, पूरा का पूरा स्कूल जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो। तो ए सेट में क्या है, 11वीं के बच्चे, बी सेट में क्या है, पूरा का पूरा स्कूल। तो मैं क्या बोल दूंगा, ए क्या है, बी का सबसेट है, ए क्या है, बी का सबसेट है। इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि ए के जो ए में जितने भी एलिमेंट है, ए में जितने बच्चे हैं वो है तो स्कूल में से ही, स्कूल में तो क्या होते हैं, सारे ही बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या बोल दूंगा, ए है बी का सबसेट। ठीक है, तो 11वीं क्लास पढ़ तो आखिरकार स्कूल में ही रही है। तो सबसेट का मतलब मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की, वो कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, क्या, 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब बात है यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, n का मतलब सिंपल सा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट का जिसका हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाना है। तो जैसे मान लो एक सेट लिखा मैंने यहाँ पे, क्या, 1 2 3, ठीक है, एक सेट लिखा मैंने यहाँ पे क्या, 1 2
3, इसमें 3 ही एलिमेंट है। अब बात यह आई कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो मान लो एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक सेट है इसमें कि 3 ही एलिमेंट है 1 2 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, जो मैंने आपको बताया अभी, और n की जगह क्या आता है इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट है इस सेट में 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3, यानी कि हमारे पास 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 यानी कि 8। ठीक है, इसका मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट इस सेट के 8 बनने वाले हैं। तो देखते हैं वो 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो भाई एक चीज तो ध्यान रखना कि जो फाई है ना, जो फाई है, फाई किसको बोलते हैं बताया था पिछली वीडियो में, नल सेट को। ठीक है, तो जो फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो एक तो बन गया हमारा खुद फाई, एक में क्या आ गया हमारा 1, फिर क्या आ गया 2, क्या आ गया 3, और फिर 1 2 2 3 1 3, और फिर फाइनली क्या आ जाएगा 1 2 3। ये सारे हमारे क्या हैं इस ये सबसेट। देख लो 1 इसी का तो एक एलिमेंट है, 2 इसी का तो एक एलिमेंट है, 3 इसी का तो एक एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 भी बन सकता है इसका सबसेट, 2 1 भी बन सकता है, 1 3 भी बन सकता है, और ऐसे ही 1 2 3 भी बनाया जा सकता है। तो ये मेरे क्या आते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने हैं गिन लो, 8 सबसेट आपके सामने, और मैंने पहले ही निकाला था क्या कि 8 सबसेट आएंगे। अब इसके ऊपर एक कंसेप्ट और आता है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, इससे पहले एक बात समझते हैं पावर सेट क्या होता है। ठीक है, इसकी बात मैंने कल की क्लास में टाइप ऑफ सेट्स में नहीं की थी। ठीक है, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट वो सेट होता है जिसमें सारे ही सबसेट होते हैं। मतलब क्या, अगर मैं ये सेट जो है ना किसका, जो ये हमारे सबसेट्स का सेट है, इसको भी इसके सारे एलिमेंट एक सिंगल सेट में डाल दूं, अब ये क्या बन गया हमारा पावर सेट। तुमने क्या देखा कि पावर सेट क्या होता है? पावर सेट वो सेट होता है जिस सेट के अंदर एक सेट के सारे सबसेट होते हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट का जो होता है ना वो बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ सी बात होती है। प्रॉपर सेट का मतलब है कि एक सेट में आने वाले सारे ही सबसेट, बस एक एलिमेंट छोड़ के, वो कौन है? फाई को छोड़ के आने वाले सारे ही एलिमेंट। तो देखो अगर मैं इसमें से फाई को हटा दूं तो बाकी सारे जो भी एलिमेंट बच गए ना वो सारे हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट। फाई कभी भी प्रॉपर सबसेट में नहीं आता। इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है तो उसके बहुत सारे सबसेट बनेंगे, लेकिन जो फाई बनेगा ना, क्योंकि फाई तो सबका सबसेट होता है, वो हमारा प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। तो इस समय क्या देखा कि मैं कहीं पूछ लिया जाए कि प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बनेगा 2 की पावर n माइनस 1। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n से क्या आता है? सारे सबसेट, और एक को माइनस कर दूंगा। किसको माइनस किया है? फाई को। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा कि कितने प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो हमने अब बात कर ली से एक तो इंटरवल की और एक सबसेट की। ठीक है, लेकिन अब हम क्या सीखते हैं? ऑपरेशंस ऑफ सेट। तो भाई ये वो ऑपरेशन नहीं है जो मरीजों के साथ होता है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ सेट का मतलब क्या है? हम लोगों ने ना मैथ्स में बचपन से ऑपरेशन सीखे हैं। ठीक है, हमारी माओ ने हमें बिल मार के सिखा रखे हैं। 4 तरह के ऑपरेशन सीखे हमने। कौन कौन से? एक तो प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये बच्चों में सीखे थे। क्या आप लोगों ने कभी जाना है कि हम ये ऑपरेशन क्यों सीखे थे? देखो, जब भी हम किसी ऑपरेशन, कभी भी किसी दो नंबरों के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई, क्यों लगाते हैं? ताकि एक नया नंबर आए। जैसे एग्जांपल देता हूं, हम लोगों ने 2 और 2 के बीच में क्या लगाया? प्लस का सिंबल। तो क्या आएगा? 4, और 4 क्या होगा? नया मेंबर, यानी कि नया एलिमेंट। तो ऐसे ही है ना, सेट के अंदर भी क्या होते हैं? कुछ ऑपरेशन होते हैं, पर वो ये नहीं होते प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। सेट के अपने कुछ ऑपरेशन होते हैं, वो भी क्यों बनाए गए थे? ताकि कुछ नए सेट बनाए जा सके। तो देखते हैं, सेट में हमने पढ़े 3 तरह के ऑपरेशंस। कौन कौन से? एक तो पढ़ा हमने यूनियन, एक पढ़ा इंटरसेक्शन, और एक पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट। पहले मैं इसकी बात करता हूं, यूनियन का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो यूनियन क्या है? एक इंग्लिश का वर्ड। और इस बात का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है ग्रुप, टोटल मिला के जितनी भी गैंग बनेगी सबकी, उसे क्या बोलते हैं? यूनियन। सेम ऐसे ही सेट में भी इस वर्ड का यही काम होता है। दिखाता हूं आप लोगों में। मान लो 2 सेट है, ए और बी। ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, और बी में कौन से हैं? 3 4 5। ठीक है, ए में 1 2 3, बी में कितना है? 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे? ए के भी सारे और बी के भी सारे। इसका मतलब ए यूनियन बी एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और बी के भी सारे होंगे। जैसे यहां पे देखो 1 2 3 4 5, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं यानी कि 3, वो सिर्फ एक ही बार आएगा। यानी कि जो 3 है वो क्या आएगा? सिर्फ एक ही बार आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 को 2 बार मत लिखना, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करूं यहां पे इंटरसेक्शन की, ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा हूं,
तो यहाँ पे देखो ए और बी, हमें इसमें क्या चेक करना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, कि जो दो सेट है हमारे पास ए और बी, उसमें कॉमन क्या होगा। तो देखो इन ये दो सेट थे ए और बी, इसमें कॉमन क्या होगा, एक एलिमेंट कॉमन है, 3 इसके पास भी है और 3 इसके पास भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, 3। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर आ चुका है ए इंटरसेक्शन बी का। तो यूनिट में क्या होता है, ए और बी के सारे और जो रिपीट हो रहा हो ना दोनों सेट में, वो एक ही बार लिखेंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन ही एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, अगर भैया कॉमन ना आए तो कुछ भी, तो कुछ नहीं, फाई हमारा आंसर बन जाता है, फिर कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। अब ऐसे ही a माइनस बी, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है। a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो b के पास भी है, इसे क्या बोलते हैं, a माइनस बी। तो a में से, दोबारा बोल रहा हूं, वो एलिमेंट माइनस कर दो जो b के पास भी है। तो a के पास देखो 3 था और बी के पास भी 3 था, तो ए में से हम 3 को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3 बी के पास भी है, तो क्या बच जाएगा, 1 और 2। तो देखो ए माइनस बी का आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत। और अगर मान लो मेरे को बी माइनस से निकालना होता तो मैं बी में से वो एलिमेंट माइनस कर देता जो ए के पास भी है। तो बी में से माइनस करना है जो एलिमेंट ए के पास भी है, तो बी के पास 3 है तो ए के पास भी 3 है, तो 3 को माइनस कर देंगे, 4 और 5 हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, तो मैं एक बात और बताता हूं, यहाँ पे हम है ना ए माइनस बी को एक चीज और लिख सकते हैं, वो क्या, कि ए में से घटाऊंगा ए इंटरसेक्शन बी, ए में से वो एलिमेंट घटाने जो दोनों के पास है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल और लिए मैंने समझाने के लिए सिर्फ, तो मैंने आपको तीनों चीज समझा दी कि यूनिट क्या होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब ए में हमारा क्या है 2 3 5 और बी में क्या है 1 2 6। तो अब ए यूनिट बी में क्या आएगा, तो देखो ए यूनिट में कहेंगे इन दोनों के ही सारे, तो 1 2 3, ठीक है, और हमारा क्या आ गया 5 और 6। देखो 2 तो था वो इसके पास भी था और 2 इसके पास भी था, तो जो चीज दोनों के पास है वो सिर्फ एक ही बार लिखी जाएगी, तो 2 सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या आएगा, दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, तो देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 दोनों में कॉमन है, तो क्या आ गया 2 आ गया। अब ऐसे ही a माइनस का b निकालना है हमें, इसका मतलब क्या, कि a में से b को माइनस कर दो। इस बात का मतलब क्या होता है कि a में से वो एलिमेंट ला दो जो b के पास भी है। तो a के पास ऐसा कौन सा एलिमेंट है, a में ऐसा कौन सा जो b के पास भी है, तो 2 को माइनस कर दूंगा, 3 और 5 मेरा बच जाएगा। और अगर b माइनस से करना होता तो इसमें से वो एलिमेंट माइनस करता जो इसके पास भी है, तो 2 घट गया, 1 और 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम चलते अपने थर्ड एग्जांपल पे, डिफरेंस ऑफ सेट वाले में। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल ले रखा है मैंने, तो ए और बी दो सेट है, ए क्या है हमारा 1 2 3, बी हमारा क्या है 4 5 6। तो ए और बी में क्या बनेगा 1 2 3, मतलब ए और बी दोनों के ही सारे, एक है सेट, इसमें ए और बी दोनों के ही सारे हो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, देखो सारे एलिमेंट आ गए। अब ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि क्या, ऐसा एलिमेंट, ठीक है, ऐसा सेट जिसमें इनके कॉमन एलिमेंट आए, तो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, कोई भी नहीं। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, और अब बात करते हैं तीसरी चीज की, यानी कि a माइनस बी की, इसमें से घटाना है। तो देखो अगर a में से b को हटा दूं तो कुछ ही माइनस होगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b के पास भी है। तो ध्यान से देखना, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है a के पास जो b के पास भी हो, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 यूं का यूं आ जाएगा। और अगर b माइनस से पूछा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से वो एलिमेंट हटा दो जो a के पास भी है, तो इसका कोई एलिमेंट के पास है ही नहीं, तो 4 5 6 क्या बन जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहां पे खत्म हो गया सेट का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और अब हम आगे बात करने वाले हैं इन्हीं ऑपरेशंस का, किसमें, वेन डायग्राम्स में। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है।